सवाल नंबर 1, शुगर होने से पहले शरीर के 5 अंग कौन से खराब हो सकते हैं। सवाल नंबर 2, सोते समय किडनी खराब होने के क्या संकेत दिखते हैं। सवाल नंबर 3, मोमोज खाने से कौन सी खतरनाक बीमारी होती है। सवाल नंबर 4, सेब खाने से शरीर के कौन से 5 अंग सही रहता है। सवाल नंबर 5, कौन सा ड्राई फ्रूट खाने से वजन तुरंत कम हो जाता है। सवाल नंबर 6, गले में फंसे बलगम को तुरंत कैसे निकाल सकते हैं। और सवाल नंबर 7, वजन कम करने के लिए ग्रीन टी में क्या मिलाकर पिएं। सवाल नंबर 1, डायबिटीज़ होने से पहले शरीर के 5 अंग कौन से खराब हो सकते हैं। दरअसल डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे शरीर के कई अंगों को अंदर से खोखला करने लगती है और हमें पता भी नहीं चलता है। टाइप 2 डायबिटीज़ और ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि इसका असर तुरंत दिखाई नहीं देता। डॉक्टर्स के मुताबिक हम हेल्दी डाइट, लाइफस्टाइल और इंसुलिन की मात्रा को सही रखकर शुगर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने लापरवाही बरती तो हमारे शरीर के कुछ अंग खराब हो सकते हैं। जैसे नंबर 1, सबसे पहले नर्वस सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है। पैर हाथ सुन्न होने लगता है, झंझनाहट महसूस होती है, एक अलग सी वाइब्रेशन महसूस होती है। नंबर 2, डायबिटीज़ का सीधा असर दिल पर होता है। ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल से बाहर जाते ही दिल पर इसका असर होने लगता है। हाई ब्लड शुगर उन रक्त वाहिकाओं को डैमेज करने लगती है जो दिल को कंट्रोल करती है। नंबर 3, शुगर का हाई लेवल हमारी किडनी की रक्त वाहिकाओं को डैमेज कर सकता है। वैसे भी डायबिटीज़ मरीजों को सबसे पहले अपनी किडनी का ख्याल रखना होता है क्योंकि ग्लूकोज बढ़ने से इसका सीधा असर पैंक्रियाज पर होता है। डॉक्टर कहता है कि मोटापा, धूम्रपान, हार्ट डिजीज़, हार्ट ब्लड प्रेशर और बेकाबू डायबिटीज़ इंसान की किडनी को डैमेज कर सकती है। नंबर 4, शरीर की रक्त वाहिकाओं और नर्व सिस्टम के डैमेज होने के कारण डायबिटीज़ रोगियों में पैरों के अल्सर का खतरा बढ़ जाता है। यह समस्या इतनी गंभीर होती है कि कई मामलों में मरीज के पैर तक काटने पड़ जाते हैं। इसमें पैर पर लगी चोट आसानी से ठीक नहीं होती है। नंबर 5, टाइप 2 डायबिटीज़ का आंखों पर सबसे ज़्यादा असर होता है। आंखों में सूजन आना और धीरे धीरे रोशनी कम हो जाना यह एक आम लक्षण है। सवाल नंबर 2, सोते समय किडनी खराब होने के क्या संकेत दिखते हैं। जैसे नंबर 1, पेशाब आना। दिन में 8 से 10 बार पेशाब जाना बिल्कुल सामान्य है, लेकिन अगर आपको रात के बाद बहुत ज़्यादा पेशाब आ रहा है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा है। अगर आपको रात को बार बार उठकर पेशाब के लिए जाना पड़ता है तो आपको अपना बॉडी चेकअप कराने की ज़रूरत है। नंबर 2, पसीना आना। अगर आपको सोते वक्त अचानक से बहुत ज़्यादा पसीना आता है और आपकी पूरी चादर गीली हो जाती है तो यह किडनी के खराब होने का एक संकेत हो सकता है। दरअसल जब आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगता है तो आपके शरीर में पानी की मात्रा बढ़ने लगती है, लेकिन जब आप पेशाब के लिए नहीं जाते तो आपको पसीना आना शुरू हो जाता है। इसलिए सोते वक्त पसीने आने की स्थिति को नज़रअंदाज न करें। नंबर 3, पैरों में दर्द। शरीर में क्रिएटिनिन लेवल को बढ़ने पर जब आपका शरीर अधिक मात्रा में तरल पदार्थ बनाने लगता है तो यह तरल पदार्थ आपके पैरों तक पहुंच जाता है। जब आप रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेटते हैं तो आपके पैरों में तेज़ दर्द होना शुरू हो जाता है। रोज़ रात को पैरों में दर्द की परेशानी का शिकार लोगों के लिए किडनी की जांच कराना जरूरी हो जाता है। नंबर 4, उल्टी होना। अगर आपको किडनी से जुड़ी परेशानी है तो आपको रात में खाना खाने के बाद उल्टी की शिकायत हो सकती है। अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो निश्चित तौर पर आपको अपना टेस्ट कराने की ज़रूरत है। इसलिए उल्टी आने को नज़रअंदाज न करें क्योंकि यह आपकी किडनी में खराबी का एक संकेत हो सकता है। नंबर 5, हाई ब्लड प्रेशर। अगर सोते वक्त आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको किडनी की परेशानी हो सकती है। जब आपकी किडनी खून में से क्रेटिनिन को फिल्टर नहीं कर पाती है तो आपकी नसों में यह जमा होने वाले वेस्ट को नसों को संकुचित बनाता है, जिसकी वजह से रक्त का प्रवाह बाधित होता है और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नंबर 3, मोमोज खाने से कौन सी बीमारी होती है। दरअसल हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार डायबिटीज़ के मरीज के लिए मोमोज का सेवन नुकसानदायक हो सकता है। मोमोज को सॉफ्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ पैंक्रियाज के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। ऐसे में पैंक्रियाज को नुकसान होने पर इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन सही तरीके से नहीं हो पाता, जिससे लोगों में डायबिटीज़ का खतरा बढ़ सकता है। ज़्यादा मोमोज खाने वालों में डायबिटीज़ का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है। नॉनवेज मोमोज के शौकीन लोग बहुत चाव से मोमोज खाते हैं, पर उसमें फील किए गए चिकन या मटन की क्वालिटी अक्सर ख़राब होती है, जो आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। मोमोज के साथ अक्सर तीखी लाल चटनी भी दी जाती है, जिसे लोग मोमोज के साथ खाना काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन इस चटनी में लाल मिर्च की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जो आपकी सेहत के लिए किसी जहर से कम नहीं है। ज़्यादा तीखा खाने से पाइल्स आदि की दिक्कत भी हो सकती है। मोमोज को बनाने के लिए मैदा का इस्तेमाल किया जाता है।
मैदे में भारी मात्रा में स्टार्च पाया जाता है जिसे खाने से मोटापा बढ़ता है। ज़्यादा मैदा खाने से कोलेस्ट्रॉल और ब्लड में बुरा कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है। सवाल नंबर 4, सेब खाने से शरीर के कौन से 5 अंग सही रहते हैं? नंबर 1, पाचन में सुधार। सेब में अद्भुत फाइबर पेक्टिन होता है जिसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं। यह घुलनशील फाइबर पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है। पेक्टिन एक प्रकार का घुलनशील फाइबर है, आपकी आंतों से पानी को अवशोषित करता है और एक जेल बनाता है। पाचन धीमा करता है और मल को बाहर धकेलता है। मैलिक एसिड जो सेब में पाया जाता है और पाचन में सहायता करता है। नंबर 2, वजन घटाने को बढ़ावा देता है। यह फल वजन घटाने के लिए भी उपयुक्त है क्योंकि इसमें डाइटरी फाइबर पेक्टिन होता है और पानी से भी भरा होता है। सेब आपको वजन कम करने और पेट की जिद्दी चर्बी को कम करने में मदद कर सकता है। यह आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ रखता है, पेट खाली करने की प्रक्रिया को धीमा करता है, भूख के दर्द को कम करता है और आपको अनहेल्दी जंक और फैटी फूड खाने से रोकता है। नंबर 3, डायबिटीज़ के जोखिम को कम करता है। नियमित रूप से अपनी डाइट में सेब को शामिल करना टाइप 2 डायबिटीज़ के जोखिम को कम करने के लिए दिखाया गया है। सेब में हाई पॉलीफेनॉल्स मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने और ब्लड फ्लो में ग्लूकोज की मात्रा को कम करने में मदद करता है। नंबर 4, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में मददगार। सेब में फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है जो शरीर के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। ध्यान रहे कि सेब के छिलके को खाते समय उसे कूड़ेदान में न फेंकें। सेब को छिलके समेत खाने के कई फायदे हैं। सेब अपने हाई फाइबर सामग्री के कारण विषाणु प्रक्रिया में सहायता करता है। यह लीवर और पाचन को जहरीले पदार्थों से बचाता है। नंबर 5, दिल के लिए अच्छा। सेब में पेक्टिन और पॉलीफिनॉल्स के अत्यधिक हाई लेवल के होते हैं जो हृदय रोग के कम जोखिम से जुड़े हैं। सेब की हाई फ्लेवोनॉइड्स और पॉलीफेनॉल सामग्री खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और कोशिकाओं में लिपिड ऑक्सीकरण को रोकने में मदद करती है। सवाल नंबर 5, कौन सा ड्राई फ्रूट खाने से वजन तुरंत कम हो जाता है? दरअसल वजन कम करने वाले लोगों के लिए बादाम का सेवन कई तरह से कारगर हो सकता है। बादाम भूख को संतुलित करने और सही करने में सहायता होते हैं। वास्तव में इसका अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं ने पाया है कि नाश्ते में 30 से 50 ग्राम बादाम खाने से आप हर दिन कम कैलोरी खाने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं। बादाम कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। वह प्रोटीन, फाइबर और असंतृप्त फैटी एसिड से भरपूर होते हैं जो शरीर को तृप्त करते हैं और वजन को संतुलित करने में मदद करते हैं। बादाम खाने से लोगों की एनर्जी इंटेक में छोटे छोटे बदलाव भी वजन घटाने में काफ़ी मददगार हो सकते हैं। ऐसे में अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो इसे कई तरह से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आप भीगे हुए बादाम खा सकते हैं, आप इसे अपनी स्मूदी में शामिल कर सकते हैं, इसे आप सलाद और स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि बादाम खाने से शरीर में प्रोटीन तेज़ी से बढ़ता है जिसे पचाना जरूरी होता है, जिसके लिए आपको व्यायाम करना चाहिए। सवाल नंबर 6, गले में फंसे बलगम को तुरंत कैसे निकाल सकते हैं? दरअसल तरल पदार्थ बलगम को पतला करने में मदद करेंगे, इससे आपके गले में जमा होने से रोकेंगे। बलगम से राहत पाने के लिए गर्म पानी, चाय या साइडर जैसे गर्म तरल पदार्थ पिए। गर्मी बलगम को नरम और पतला कर देगी जिससे यह अधिक आसानी से निकल सकेगा। यह आपके गले को साफ करने में मदद करता है। इसके अलावा नमक के पानी से गरारे करने से बलगम पतला होता है और गला साफ होता है। एक व्यक्ति जो किसी भी पदार्थ का बहुत अधिक सेवन करता है वह निचलित हो जाता है। बलगम और कफ की समस्या होने पर खूब गर्म बिना कैफीन वाला पेय पिए। सवाल नंबर 7, वजन कम करने के लिए ग्रीन टी में क्या मिलाकर पिए? जैसे नंबर 1, ग्रीन टी अपने आप में ही ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट से भरी होती है जो आपके शरीर पर चढ़ी जिद्दी चर्बी को कम करने में मदद करती है। लेकिन जब आप इसमें नींबू मिलाते हैं तो यह आपको तेज़ी से वेट लॉस करने में मदद करती है। आप चाहे तो ग्रीन टी में भी पी सकते हैं, लेकिन जब ग्रीन टी में नींबू का रस डालकर पिया जाता है तो यह आपको ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। नंबर 2, पुदीना। ग्रीन टी में नींबू नहीं मिलाना चाहते तो आप इसमें पुदीने की पत्तियां भी डाल सकते हैं। पुदीने वाली ग्रीन टी में मात्र 9 कैलोरी होती है जो आपको ताजगी देने के साथ साथ आपके माइंड को रिलैक्स भी करती है। आप इस टी को ठंडा या गर्म दोनों प्रकार से पी सकते हैं। नंबर 3, आइस। कहता है कि गर्म चीज़ों का सेवन आपको तेज़ी से वेट लॉस करने में मदद करता है, लेकिन अगर आपको गर्म चीज़ें पसंद नहीं है तो आप ग्रीन टी में आइस भी डालकर पी सकते हैं। आप ग्रीन टी को बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं या फिर अपनी ग्रीन टी में आइस क्यूब डाल सकते हैं। यह टी आपको हेल्दी और रिफ्रेश बनाने रखने में मदद करता है। नंबर 4, दालचीनी। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट का एक समृद्ध स्रोत है, लेकिन जब आप इसमें दालचीनी मिलाते हैं तो यह चाय और भी ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है।
दालचीनी और ग्रीन टी मिलकर तेज़ी से वेट लॉस करने में मदद करती है। दालचीनी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से संपन्न होती है, जो शरीर पर से सूजन को कम करने में मदद करती है। बस इस बात का ख्याल रखें कि आप ज़्यादा दालचीनी का प्रयोग ना करें।